इस संसार में सबसे दुर्लभ ये समागम है। औरों का समागम तो कर्मानुसार होता है, लेकिन कथा का जो समागम होता है, कथा में जो हम भक्तगण भाग लेते हैं, ये हमारे पुण्य का फल है। कहते हैं कोटि जन्म का पुण्य जब उदय होत एक संग, मिटत मन की मलिनता तब भावै सत्संग। जब करोड़ों जन्म जन्मांतरों का पुण्य इकट्ठा होता है, जब करोड़ों जन्म जन्मांतरों का पुण्य फलवान होता है, तब जाके हम मनुष्यों के मन की मलिनता मिटती है, मन का कुविचार मिटता है, मन में सद्विचार और सुविचार की जागृति होती है। तब जो है कथा सत्संग अच्छा लगने लगता है। अगर पुण्य नहीं हो और बगैर पुण्य का कोई सोचे कथा सत्संग में चले जाए, कथा सत्संग सुन समझ ले या कर करा ले, नहीं हो सकता। अगर वो चला भी गया तो उसका मन वहां नहीं लगेगा, जिसके वजह से होगा क्या, कह सोवे कह लड़ी पड़े, कह उठ धावे जाए। तुलसी पुरवेला पापते हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप से उसको परमात्मा की कथा अच्छी नहीं लगती है। उसके मन में होता हो झूठो यहाँ आकर के बकबक करते रहता है। नहीं, यही कंजरी में हम सनोज बाबू के यहाँ कथा किए थे, सनोज यादव के यहाँ, और आते थे महर्षि में मंदिर में बानपुर जो है, और जब इधर से जा रहे थे कथा करके, हमारे साथ में और महात्मा थे। बच्चा क्या कहता है, बाबा जी हरबर पेट छाँव गड़बड़, जब नहीं मिला सही चुराव नहीं मारो गड़बड़। नहीं, अर्थात खाने पीने का भांज लगा लिए हैं, जाकर के वहां जाके 2 घंटा 3 घंटा बोलते हैं बस हो गया। अरे नहीं, खान मान पान तो जीव को कर्मानुसार प्राप्त होता है। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनहि बुलाए, तेहि कारण बहु जतन करत नर समझत नहीं समझाए। अरे परमात्मा ने जिस समय मुख दिया उसी समय हमारे भोजन की भी व्यवस्था कर दी है, लेकिन परमात्मा ने जिस समय शरीर का निर्माण किया उस समय सत्संग की व्यवस्था तो संसार में उन्होंने किया, लेकिन हम कर्म करेंगे तब सत्संग कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। ऐसे नहीं, अगर बरियाई से जाते हैं बिना पुण्य का, या तो जाके कथा में नींद आ जाएगी। बहुत आदमी आता है कथा में सो जाता है, या नहीं तो गप सप में समय बिताना शुरू कर देता है। क्यों? उनकी ललक, उनकी जिज्ञासा, उनका मन कथा में नहीं लग रहा, या नहीं तो आपस में झगड़ा शुरू कर देता है। थोड़ा सा जगह होगा उसी बीच में बैठने की कोशिश करेगा, इधर धक्का देगा उधर धक्का देगा, उसी में कहीं करे स्वभाव के व्यक्ति पकड़े चले गए बगल वाले तो बस झगड़ा कर लिया। अगर ये सब का भी जुगाड़ नहीं लगता तो उठ करके चल दिया, कह उठ धागे जाए।
और ये कथा कौन सुनते थे, कौन कौन सुने हैं, कैसे कैसे महापुरुषों की कथा अच्छी लगी, उसके विषय में भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाखान। जो पुरुष की जीवन मुक्त हो चुके हैं, जिनके हृदय की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो गई, ये सारे संशयों का नाश हो गया है, जिनको संसार में कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह गया, हर हमेशा जो अपने जीवन को समाधि योग में बिताते हैं, जिनको कि अपने शरीर की भी सुधि नहीं रह गई है, वैसे महापुरुष भी समाधि अवस्था को छोड़ करके जहां कहीं भी कथा सत्संग हुआ करता है, वहां निरहंकार पूर्वक जाते हैं। ध्यान को तो चरित सुनहि तजी ध्यान, ध्यान को छोड़कर कहिएगा क्यों हम आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ध्यान पे बैठते हैं, 4 घंटा 5 घंटा ध्यान पे बैठने के क्रम में कितना देर मेरा ध्यान में मन लगता है हम लोग जानते हैं, लेकिन सत्संग कथा में आकर के मन भाग जाए संभव, मन एकाग्र रहता है। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्रव्य यज्ञ स्वज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से अर्थात जिस यज्ञ में तिल जौ घी हलवा चावल सरल इत्यादि के द्वारा मंत्र के द्वारा जो हवन किया जाता है, उससे बहुत श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर भी मनुष्यत्व का निर्माण होता है। द्रव्य यज्ञ से किसी के अंदर में किसी मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व का निर्माण हो जाए संभव नहीं, लेकिन अगर वह ज्ञान यज्ञ करता है तो निर्माण होता है मनुष्यत्व का। इसीलिए कथा में भाग लेना चाहिए, मनोयोग पूर्वक कथा सुनना चाहिए। सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए।